नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है फिल्म लूप लपेटा की टीम। लूप लपेटा 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। आइए बात करते हैं तापसी पन्नू, ताहिराज भसीन और फिल्म के डायरेक्टर आकाश भाटिया से। हाँ तापसी, मेरा सवाल पहले आपसे है। तापसी, अभी आप रश्मि रॉकेट में भी दौड़ रही थी और अभी भी दौड़ लगा रही हैं, तो क्या वजह है ये? एक तो वजह यह कैरेक्टर। मैं दौड़ती, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा दौड़ती हूँ, सारे मुझे फिल्मों में दौड़ा देते हैं। मैं ये मानना चाहूंगी। तो जो ये एक जो कैरेक्टर जो सावी का आपने निभाया है, इसके काफी शेड्स हैं। वो दौड़ भी रही है, काफी उसकी उधेड़ बुन भी है, काफी कुछ चल रहा है उसकी जिंदगी में। तो इस किरदार को निभाना कितना मुश्किल है, किस तरह की चुनौती पेश आई थी आपके सामने? इसके अंदर चुनौती कुछ अलग तरह की थी। ये जैसे आपने पिक्चर देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि एक सिचुएशन को उसको मल्टीपल टाइम्स डील करना है और वो हर बारी उस सिचुएशन पे पहुंचती है किसी और माइंडसेट से, किसी कुछ और उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसके दिमाग में पिछली बारी क्या हुआ था वो भी होता है। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए वो कैसे उस सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लेती है जो पहले वाला ना हो, ताकि खराब ना हो, कुछ और हो जिसका उसको पता नहीं है कि रिजल्ट कैसा होगा। वो चीजें जो दिमाग में चल रही होती है और टाइम जा रहा है और जल्दी एक जगह पे पहुंचना होता है एक लिमिटेड टाइम में, तो वो जो काफी मल्टीपल चीजें दिमाग में रखनी होती थी वो हर सिचुएशन के साथ बढ़ती जा रही थी। तो वो चीज जो थी करनी सबसे चैलेंजिंग थी एज एन एक्टर, और सबसे ज्यादा मजा भी वही चीज का था इस पिक्चर में करने का। वरना यूजुअली क्या होता है कि एक पिक्चर में एक स्टोरी लाइन लीनियरली एक तरीके से चलती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 3 पिक्चरें हमने बनाई है एक साथ, कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। तो वो एक मतलब बड़ा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हो जाता है दिमाग के लिए, मेरे लिए भी और आकाश के लिए मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि आई थिंक उसको बाकी कैरेक्टर्स को भी हैंडल करना पड़ता है उस सिचुएशन के अंदर। क्योंकि जब हम आपकी बात करें फिल्मों की, तो हर फिल्म के साथ आप जो एक नए लेवल पे चली जाती है। अभी जैसे हम लूप लपेटा को देखें तो कहानी का एकदम बहुत ही एक्सपेरिमेंट है, डायरेक्शन में भी एक्सपेरिमेंट है। काफी एक्सपेरिमेंट हमें फिल्म में दिखते हैं जो बॉलीवुड में अभी तक नहीं दिखे हैं। तो जब इसकी कहानी सुनी तो क्या रिएक्शन था आपका, कि आपको क्या लगा कि इस तरह की कहानी के लिए हमारे दर्शक तैयार हैं? मैंने एक दर्शक की तरह ये कहानी सुनी थी और मैं तैयार थी ये फिल्म देखने के लिए। तो इसलिए मुझे लगा अगर मैं तैयार हूं तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो तैयार होंगे, क्योंकि जब मैं पिक्चर देखती हूँ या सुनती भी हूँ तो मैं एक बहुत ही एवरेज दर्शक जो होता है, जो मतलब रेगुलर काम के बीच में कुछ एंटरटेनमेंट फन के लिए पिक्चर देखने जाता है, मैं उस माइंडसेट से पिक्चर सुनती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं रेडी हूँ इस तरह की पिक्चर के लिए। मुझे लगेगा यार ये तो कुछ अलग था, ये मजा आया देख के। ऐसी पिक्चर नहीं है जो मतलब मेरी जैसे काफी पिक्चर होती है जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आप मतलब थोड़े से हिल जाते हैं देख के, ऐसा पिक्चर देख के। वो ये नहीं है, बट आपको फिर भी घर पहुंच के याद रहेगी कि कुछ अलग सा देखा, कुछ कुछ मतलब जो पहले नहीं देखा था, कुछ अलग सा मजेदार सा कोई चीज देखी। तो वो चीज मुझे लगी सुनने के बाद, इसलिए मुझे लगा कि ये रिस्क लेना वर्थ है। आकाश, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपने ये लूप लपेटा को जब आपने विजन किया, तो तापसी का ही चेहरा क्यों आया आपके जहन में? तापसी का चेहरा पहले से अटैच था। तापसी के बाद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा तो इनके पास ऑप्शन नहीं थी चेंज करने की चेहरा, यही है, इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। पूरी फिल्म बनाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, फिल्म देखने के बाद, एडिट करने के बाद, शूट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कोई और कर ही नहीं सकता ये पार्ट मेरे हिसाब से। क्योंकि जो वर्सेटैलिटी है इस कैरेक्टर की, उसकी नफ्स को पकड़ना और उसको अलग तरीके से निभाना बहुत टफ होता है। एंड आई थिंक बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, एंड बहुत बढ़िया बढ़िया पार्ट्स वो भी कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में सभी सिर्फ तापसी पन्नू है जी। तो आकाश, क्योंकि एक बहुत मुश्किल फिल्म है अगर हम इसको बनाने के लिहाज से देखें, है ना, और एकदम नया प्रयोग है बॉलीवुड में इस तरह का, तो फिल्म बनाते समय वो कौन सी चुनौतियां थी जो सबसे ज्यादा आपको फेस करनी पड़ी? एक कहानी को अगर आप मल्टीपल बारी बोल रहे हैं तो एक छोटी सी चीज जो बदल रही है वो बहुत सारी चीजों को आगे इम्पैक्ट करती है। और इस फिल्म में वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई कैरेक्टर कुछ नया कर रहा है तो जो स्टोरी टेलिंग है उसमें भी कुछ नया होना चाहिए, उस समय नैरेटिव चॉइस में भी कुछ नया होना चाहिए, और जिस तरीके से हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ नया होना चाहिए। और वही चीज को करना इतनी बारी सबसे बड़ी चुनौती वही थी, सबसे बड़ा चैलेंज वही था, और उसी में सबसे ज्यादा मजा भी आया। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये फिल्म
कोई फिल्म बहुत बेसिक हो जाती है, वो फिल्में बनाने में मजा आता है, पर इसकी जो चुनौती थी उसी में सबसे ज्यादा हम लोग ने एंजॉय किया एग्जीक्यूट करने में। जी, आपको तापसी को दौड़ाना था, फिर पूरी फिल्म में आप भगाते रहे उनको, है ना? तो आपको नहीं लगा कि हमारे दर्शक क्या इस चीज को एकदम से पचा पाएंगे कि इतना दौड़ रही है हीरोइन फिल्म में और संघर्ष कर रही है इतना ज्यादा? आई मीन हम लोग ने बहुत फिल्में देखी हैं जहाँ पे हीरो आता है, हीरोइन को बजाता है, हीरो होता है पोस्टर में, हीरोइन होती है गोद में। तो ये तो टाइम हो ही गया है कि ऐसी एक फिल्म बने जहाँ पे एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट किसी हद तक जा सकती है और उस जर्नी पे उसे समझ आता है कि वो ये क्यों कर रही है, उसको उसका अपना प्यार उस जर्नी पे समझ आता है। तो आई थिंक दौड़ने के अलावा बहुत सारे नए फैक्टर्स हैं, बहुत सारे यूनिक फैक्टर्स हैं सभी के कैरेक्टर में जो उसको इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट बनाना एकदम सही कर देते हैं। आई थिंक ऑडियंसेस को शायद वो बहुत पसंद आए। जी, टाइम आ चुका है कि किरदार जो है वो डिसाइड करेगा कि ये सेवियर है और इसको बचाना है, किरदार, जेंडर नहीं जी। तो वो आई थिंक वो टाइम आ गया। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपका जेंडर क्या है, उसकी बेसिस पे आप गलती करोगे तो ये जेंडर होगा, बचाएगा तो ये जेंडर होगा, मतलब भोला होगा तो ये जेंडर होगा, चालू होगा तो ये जेंडर होगा, बबली होगा तो हाँ बबली होगा तो ये जेंडर होगा। तो अब वो जेंडर नहीं, किरदार डिसाइड करेगा कि कौन कैसा बिहेव करेगा। हाँ, वो आपकी पिछली 3 फिल्मों जो बैक टू बैक फिल्में आई उनमें दिखा भी है। जी, मेरी तो यही कोशिश है, वही ब्रेक करते रहना चाहिए। ताहिर, आप बताएं कि तापसी के साथ जो फिल्म है, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार नजर आ रही है फिल्म में, आपका कैरेक्टर भी बहुत मजेदार है। तो किस तरह का, मतलब अभी आप बैक टू बैक काफी सीरीज फिल्में दे रहे हैं, हर चीज में नया किरदार है आपका, तो ये किरदार किस तरीके से आपने इसको निभाया, क्या मुश्किलें पेश आई या क्या मजा आया इस किरदार को करने में? इस कैरेक्टर में सबसे मजेदार चीज ये थी कि इसका चरित्र किस प्रकार का है, और ये मेरे अपने पर्सनालिटी से इतना हटके है कि मतलब ऐसे किरदार कम लिखे जाते हैं कि जो रोमांटिक भी हो, मतलब दिलदार भी हो, पर वो उस रोमांस को जताने में वो जो बेवकूफियां कर बैठता है, पर उसकी बेवकूफियों में भी मोहब्बत है। तो इसको प्ले करने में बहुत बहुत मजा आया था। और अभी हम बात कर रहे थे जेंडर की, तो मतलब पसंद मुझे ये आया कि सभी है तो सत्या है, सत्या है तो सभी है। जिस सिचुएशन में वो मिलते हैं, अगर वो ना होती तो मतलब कहानी आगे बढ़ ना पाती। और बहुत बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं इन दोनों के, वो जिस तरह वो ना कहते हुए भी उस पर डिपेंडेंट है और सत्या इतना बोलते हुए भी उस पर डिपेंडेंट है। नोजपिन जो कि पहली बार ऐसे कुछ ट्राई करने को मिला उसके लुक में, उसकी खूबसूरती ये है कि मतलब कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो वो लड़कियां पहना करती थी, अब मतलब जो पहने उस मतलब स्टाइल होता है। भेदभाव उसका जब प्रेशर में पड़ता है तो सत्या किस तरह से मतलब हलचल में वो हड़बड़ा जाता है, वो बहुत प्यारा लगा। और तापसी का जो काम रहा है अब तक मैंने देखकर बहुत पसंद किया है, और जब मुझे बताया गया कि वो हैं इस फिल्म में तो ऑब्वियसली वो एक एडेड फैक्टर था। जी, ताहिर देखिए कि अभी जिस तरीके से फिल्म मैंने भी फिल्म देखी है, जो पूरी फिल्म देखी है, उससे मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक जो चली आ रही जो एक रूढ़ी है उसको तोड़ेगी ये फिल्म, कई मायनों में तोड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? क्योंकि इस फिल्म के बाद काफी कुछ बदलने वाला है, तो आप क्या सोचते हैं इसके लिए? जी, थैंक यू सबसे पहले ये कहने के लिए, क्योंकि आई थिंक मेकर्स और हम सब जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, सबसे पहले हमारी इंटेंशन ही यही थी कि लव स्टोरीज तो कब से चली आ रही हैं, सदियों से, पर एक लव स्टोरी इस प्रकार से बताई जाए जिस तरह पहले लिखी ना गई हो और विजुअली देखी भी ना गई हो। एंड आई थिंक जो ट्रेंड जिसे हम कहते हैं वो फिल्में नहीं, वो दर्शक बनाते हैं, और आजकल के दर्शक का बहुत ही ओपन माइंडेड हो गए हैं। एंड डेफिनेटली हमारी आशा तो यही रहेगी कि अप्रिशिएट हो ये फिल्म, क्योंकि फिल्म के जो दोनों कैरेक्टर हैं सावी और सत्या, वो बराबर चलते हैं फिल्म में, है ना? कोई किसी पर हावी होता नजर नहीं आता है। और एक कहानी जो आप सुनाते हैं सावी को, है ना, सावित्री की कहानी सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, ये सावित्री ही और वो आप सत्यव्रत है, ऐसे ही कुछ है क्या? जी, इस वक्त मैं कुछ ऐसा नहीं कहना so glad he has noticed it, and
स्ट्रेंजली हमें लगा था कि सारे इसको इतना नोटिस करके याद करेंगे। आप पहले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं जिन्होंने फाइनली इस बारे में लोग स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे थे। जी हाँ, मे बी हम वो स्पॉइलर नहीं देना चाहते, इसीलिए बोलेंगे नहीं इसके बारे में। बस यही कहेंगे कि ये एक जर्मन क्लासिक फिल्म की अडेप्टेशन है, रन लोला रन। और जब भी कोई फिल्म अडेप्ट करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि जिन दर्शकों के लिए बनी है, ये हिंदुस्तानी जनता के लिए बनी है, उस कॉन्टेक्स्ट में कहानी बताई जाए। तो इंटेंशन यही रहा है। बाकी मतलब स्पॉइलर नहीं देना चाहेंगे। ये या खुद पसंद करें, खुद देख के आई होप ये नोटिस करें आपकी तरह भी, बिकॉज ये सबसे एक्चुअली स्क्रिप्ट के अंदर सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट मेरे लिए वाओ मोमेंट जो था वो ये था। जब मैंने ये देखा कि उन्होंने अडेप्ट करने के लिए कैसे उसको इंडियनाइज किया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा वाओ मोमेंट था पिक्चर। जब वो कहानी सुनाते हैं आपको और आप जिस तरह सुनती है वो कहानी, तो वो बहुत ही मजेदार सीन है वो पूरे उसमें फिल्म के अंदर, काफी जरूरी सीन भी है वो। और इसका मुझे याद है पहले लॉकडाउन के वक्त हमारी रिहर्सल चलती थी जूम पर, एंड आकाश का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि ये जो सीन्स हैं वो राइटिंग और री राइटिंग से ही जाकर इतनी खूबसूरत सीन्स बन पाते हैं। हाँ, क्योंकि पूरी फिल्म जब हम देख रहे होते हैं, जब उस सीन पे पहुंचते हैं तो समझ में आता है कि हमें कि अब कुछ ऐसा हुआ है कि अब हम फिल्म से कनेक्ट हो गए एकदम से। और इस तरह मतलब वो सबसे बड़ा प्रयोग है फिल्म का, जो मुझे लगता है, अपने पर्सन जो लगता है वो सबसे अच्छा और एकदम बढ़िया प्रयोग है वो। और तापसी, अब आप ये बताएं कि आप बैक टू बैक ऐसे सब्जेक्ट ला रही हैं जो दिलों में उतरते जा रहे हैं, आपकी एक्टिंग बहुत हर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो क्या कौन सा जादुई चिराग लगाया आपके हाथ में? मुझे भी इसका जवाब चाहिए। जादुई चिराग ये है कि अपने अंदर की जो ऑडियंस होता है, दर्शक होता है ना आपके अंदर, एक वो कभी एक्टर के ऊपर, एक्टर आगे नहीं बढ़ना चाहिए उसे, एक्टर हावी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तो मैंने अपने आप को बहुत सोच समझ के, थोड़ा कोशिश यही रहती है हर बारी कि मैं अपने आप को कभी एक्टर समझ के फिल्म चूज करने की गलती ना करूं। इवेंचुअली पिक्चर जो बनाई जा रही है वो दर्शकों के लिए बनाई जा रही है, तो दर्शक को मतलब दर्शक बन के पिक्चर चूज करूं। तो वो ही जब मैं वो करती हूँ तो सब सही रहता है। जब मैं एक्टर बन जाऊंगी कि अच्छा ये नाम के साथ काम करना है, या फिर ये मेरे को ऐसे दिखने को मिलेगा, मेरे को ऐसा मतलब ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करने को मिलेगी, अपने बारे में जब मैं सोचने लग जाऊंगी तो आई थिंक चीजें शायद थोड़ी बदल जाए। क्योंकि मैंने आपका पहला इंटरव्यू चश्मे मजदूर के लिए किया था, ठीक है, और अभी एक इसके बीच में जो आपका सफर रहा है ना, वो एंटायरली आपको चेंज कर देता है आप यहाँ पे लाते। और ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आपने समय के साथ खुद को बदला। तो वो जी, गलती कर करके सब गलती कर करके सीखती हूँ मैं, गलती रिपीट नहीं करती बस। हाँ, तो अच्छी गलतियां कर रही हैं आप, जो हमें अच्छी फिल्में देखने को मिल रही है। थैंक यू। ठीक है आकाश, जो ये है फिल्म है अपनी लूप लपेटा, इसमें जो आपने इसका जो भारतीयकरण किया है, मुझे लगता है कि जो इसकी कहानी में आपने देसीपन दिया है वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें इसको इस तरह टर्न देना है? आई थिंक ये आइडिया राइटर से आया, ये आइडिया प्रोड्यूसर से आया, ये आइडिया तापसी से आया, ये आइडिया स्टूडियो से आया। और ये इसीलिए आया क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम किसी को दूर कर दें ऑडियंस की तरह, क्योंकि ये फिल्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये फिल्म ट्रीटमेंट में हैवी होगी, ये फिल्म विजुअल्स में हैवी होगी। तो एक जो कोर बेस होता है वो तो आपको आपके दिल से जुड़ना चाहिए। एंड ऐसी एक कहानी जो हमने सुनी है, वो अगर कोई किरदार दूसरे किरदार को सुना रहा है, तो ये जो बाहर की कहानी है, लूप लपेटा की कहानी है, वो भी सुनने में मजा आएगा। तो उसी के कारण हम लोग ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और हम जब डायरेक्ट भी कर रहे थे तो सब कुछ इतना तेज होता है, पर ये जब कहानी शुरू होती है तो सब थम जाता है। तब सत्य और सभी सब बस बात करते हैं, और वो भी बनाने में बहुत मजा आया। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया, और फिल्म के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी।